दूसरी बात यह है कि श्री राम जो है सूर्य वंश में हुए और सूर्य जो है वो 12 होते हैं, और श्री कृष्ण चंद्र वंश में हुए हैं और चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16। तो इसलिए वो 16 कला कहे जाते हैं चंद्रवंश में होने से। बाकी राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, न नारायण में कोई भेद है। बस ये तो बस आनंद लेने के लिए हमने कहा कि 4 गुण ज्यादा, बाकी है तो सब एक ही। पर धीरे धीरे लाला थोड़े बड़े है गए। अब बड़े हो गए तो तापड़िया जी एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा ने बड़े प्रेम से अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। नंद बाबा के सालिग्राम जी बड़े प्यारे, छोटे से सालिग्राम जी, गुलाब जामुन जैसे। खूब उनको बढ़िया दूध से नहलाते हैं, दही से, घृत से, शहद से, शक्कर से, बढ़िया पंचामृत अभिषेक होता है। तो पंचामृत अभिषेक करते हैं तो लाला आके पीछे बैठ जाते हैं और देखते हैं बाबा क्या कर रहे हैं। घर में जब भी पूजा करो तो अपने बच्चों को भी पास बिठाना चाहिए। हमारे वैश्य समुदाय में तो ये बात विशेष है कि बच्चों को आगे रखते हैं, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि बच्चों को पूजा पाठ से मतलब ही नहीं है। यहाँ तो बच्चे इतने कथा भी सुन रहे हैं, बैठते हैं, आते हैं, लेकिन कई जगह तो बच्चे मतलब ही नहीं रखते हैं। अरे महाराज वो तो बच्चे हैं। अरे बच्चों में ही तो संस्कार आना जरूरी है। देखो सुधार किस में आवश्यक है? बच्चों में। अब हम लोग कहें कि भैया माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप देवता है, भगवान है, तो बच्चों को कहेंगे सुनेंगे जब भी तो वो सेवा करेंगे। अब बुढ़ों से कहो वो क्या करेंगे? वो तो उनके माँ बाप तो गए, अब तो सेवा कराने की स्थिति में। तो बच्चों में ये बात आना चाहिए। पर बड़ी विडंबना है कि आजकल बच्चे कथाओं में आते नहीं है। अब बच्चे कथाओं में नहीं आएंगे तो हमारी बात तो वो सुनेंगे नहीं। आप लोगों से आग्रह है कि बच्चों को पूजा में, पाठ में, सत्संग में, कीर्तन में साथ रखा करो। बच्चे हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, धर्म की गहराई से परिचित हो। देखो जब हमारे धर्म की गहराई बच्चों को पता नहीं होती है तो क्या होता है परिणाम? दूसरे धर्म के लोग उनको बरगलाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे धर्म में तो ये गड़बड़ी है, ये खराबी है, ये खराबी है। अब बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, उन्हें तो कभी पढ़ा सुना तो है नहीं, वो मान लेते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो लोगों के आकर्षण में आ जाते हैं, लोगों को बहकावे में आ जाते हैं, और वो हमारे लाखों लाख वर्ष पुराना जो सनातन धर्म है, जो दुनिया का अद्भुत और महान धर्म है, या दुनिया का एकमात्र धर्म जिसको कहा जा सकता है वह सनातन धर्म है, उसको छोड़ करके लोग इधर उधर चले जाते हैं। उसका कारण है कि हम अपने बच्चों को सनातन से नहीं जोड़ पाते हैं। अपने बच्चों को साथ बिठाएं पूजा पाठ में, कथा में। तो जब नंद बाबा पूजा करते हैं, कन्हैया पीछे आगे बैठ जाते हैं और बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं। एक दिन कन्हैया के मन में आया था तापड़िया जी कि रोज रोज बाबा शहद से नहलाते हैं, घी से, शक्कर से नहलाते हैं, तो ये सालिग्राम कितने मीठे हो गए होंगे। एक दिन बाबा ने बढ़िया पूजा करी, तुलसी बदराई और भोग लगाया, और भोग लगा के बाबा थोड़ी माला लेके आंख बंद करके और माला जपने लगे। तब तक कन्हैया धीरे से आए, सालिग्राम जी को उठाए और गप कर गए। अब मुंह में रख के, मुंह फुला के पीछे बैठे। बाबा ने देखा, जब आंख खोली तो सालिग्राम जी को प्रणाम करूं तो सालिग्राम जी तो है ही नहीं। अरे मेरे सालिग्राम कहां गए? अरे मेरे सालिग्राम कहां गए? कन्हैया की तरफ देखो तो मुंह फुलाए बैठे। क्यों रे तेरा मुंह ये गोलगप्पे जैसा कैसे हो गया? क्या है तेरे मुंह में? अब कन्हैया मुंह ना खोले। बाबा ने ऐसे दबाया, सालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे यशोदा देख तो सही तेरे लाला को, ये कितना उद्यमी है, मेरे सालिग्राम। मैया बोली क्यों रे, कैसी शरारत क्यों करता है? कन्हैया बोले मैया मैंने सोची रोज रोज सालिग्राम जो है शहद से नहाते हैं, कितने मीठे हो गए होंगे, थोड़ा देखो तो सही। अरे लाला ये जय जय है। अब मन में कन्हैया सोच रहे हमसे बड़े जय जय कौन होंगे, हम ही तो जय जय। अब धीरे धीरे बड़े हो गए तो अब दाऊ भैया के साथ में, अपने बलराम जी के साथ में कभी थोड़ा आगे बाहर निकल जाते, कभी बंदरों से खेलते, कभी गैयाओं के पास पहुंच जाते, कभी कुएं में झांकते। एक नंदी था नंद बाबा के यहाँ, बड़े बड़े सिंह थे, जिसके पास में गए, नंदी बैठा था और बैठे बैठे नंदी का एक सींग तो कन्हैया ने पकड़ा, एक दाऊ भैया ने पकड़ लिया।
कितना प्यारा है। फिर उसके नथुनों में उंगली चलाने लगे, ये क्या है? और उसकी जब ज्यादा छेड़खानी करने लगे तो वो बेचारा पहले तो बहुत कोशिश किया कि बैठा रहूं, फिर जब उसके नथुने में उंगली कुछ चलाई वो उठ के खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो दोनों तरफ दोनों लटके, एक तरफ कन्हैया एक तरफ बलराम। मैया बचैयो, मैया बचैयो। मैया ने देखी, अरे ये क्या भयो? मैया आई तो नंदी जी को लगा कि अब मेरी होगी पिटाई, तो नंदी भागे। अब दोनों लटके। नंदी जी ने सोचा क्या करूं, फिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी। तो एक बड़ी सी गोबर की हेल थी, गोबर का ढेर लगा था, वहां नंदी जी ले गए और धीरे से पधरा दिए और गोबर में सराबोर हो गए और बोले मैया आज तो आनंद आ गया। क्योंकि गैया के गोबर में पहुंच के तो लाला बड़े खुश हो जाते हैं, खूब आनंद। मैया सजा धजा देती है और जाकर के लोट लगा लेते हैं, कीचड़ में लौट जाते हैं। मैया कहती क्यों रे लाला, मैंने इतना बढ़िया श्रृंगार करो और तूने सब करो धरो बेकार कर दिया। तू कोई पिछले जन्म को सुअर है का? दाऊ भैया की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। मैया को लगता पता लग गया कि मैं ही तो बराहा रूप में धारण किया था, बराहा तो मैं ही हूं। बड़ी सुंदर लीला है। थोड़े और बड़े भय, कभी कहते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, पैर पटक पटक के रोने लगते हैं। मैया कहती है लाला ये अच्छा नहीं है, देख इसमें काला काला धब्बा है, ये तेरे मतलब का नहीं है। कहते नहीं नहीं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। और नहीं देगी तो सुना मैया, सुरभि को पे पान न करे हो, बेणी सिर न गुथई हो। तू जो मुझे गैया का दूध पिलाती है ना कटोरा भर के, और क्या कहती है मैया, लाला तू दूध पी लेगा तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। और कन्हैया चोटी पे हाथ घुमाते जाते हैं, दूध पीते जाते हैं और कहते हैं मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी। इतने दिना वो दूध पिए तो भाई ये आज हुए है छोटी, मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी। एक जमाना था तापड़िया जी जब बड़ी चोटी होना बड़े गर्व की बात मानते थे। आजकल तो भाई लोगों की चोटी गई तो गई, अब तो बहनों की चोटी भी धीरे धीरे छोटी हो रही है? पर हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाना स्वीकार किया पर चोटी नहीं कटाई। जब मुगलों का आक्रमण हमारे देश में हुआ, मुगलों ने कहा ये चोटी हटाओ, तिलक मिटाओ, हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटा ली लेकिन चोटी नहीं कटाई। आज हम लोगों ने खुद ही सब हटा दिया। आज तो हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है, फिर भी हम चोटी रखने में सब चाह रहे हैं। हाँ पश्चिम बंगाल की हालत तो खैर अलग है, वो आप लोग जानते हैं। लेकिन बाकी प्रांतों में जो लोग इस समय आस्था चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो हम तो इस व्यास मंच पर यहाँ आए हैं, पश्चिम बंगाल में बैठे हैं। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु यहाँ भी ऐसी कृपा करो कि खूब सनातन की ध्वजा लहराए और खूब सनातन का परचम लहराए। भागवत जी चल के यहाँ आई हैं, व्यासपीठ से हमारी प्रार्थना है, हार्दिक प्रार्थना, ठाकुर जी अवश्य पूरी करेंगे। कुछ ना कुछ लीला होगी, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, संत महापुरुषों पर कष्ट होता है, तो कोई ना कोई रूप में भगवान लीला अवश्य करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान तब तब किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, कोई लीला अवश्य होगी। तुम मैया मेरी कबहू बड़े, अब मैया से कह रहे हैं तू मुझे बार बार दूध पिलाती है, लेकिन यदि तूने चंदा नहीं दिया तो सुरभि को पे पान न कर हो। मैया बोली दूध तू नहीं पिएगा तो मैं तेरे बड़े भैया को बलराम को पिला दूंगी। कन्हैया को लगा ये बात तो कहीं बेकार, तो दूसरी बात बोले, बेणी सिर ना गुथई हो। तू मेरी बड़ी सुंदर चोटी गुथती है ना, मैं चोटी नहीं गुथवाऊंगा। मैया बोली लाला तू चोटी नहीं गुथवाएगा तो कोई बात नहीं, मैं तेरे बड़े भैया की चोटी बना दूंगी, तेरे बाल बिखर जाएंगे, उलझ जाएंगे, मेरा क्या जाएगा। कन्हैया को लगा ये बात भी बेकार गई, तो बोले मोतिन माल धरो नहीं मोर पर, कंठ कठला ना धरई हो।
तू मुझे जो मोतियों की माला पहनाती है, सुंदर सुंदर कड़ूले धारण कराती है, मैं ये सब कुछ नहीं पहनूंगा, सब फेंक दूंगा। मैया बोली इसमें मेरा क्या बिगड़ जाएगा? कन्हैया बोले सुन मैया कि जय हो लोट अवय धरणी पर, जय हो लोट अवय धरणी पर, तेरी गोद न आई हूं। मैं भूमि पे लेट जाऊंगा, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। मैया बोली यदि तू भूमि पे लेट जाएगा तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा क्या जाएगा? कन्हैया बोले सुन मैया, गाएं हमारे अब हम ज्यादा इसलिए नहीं गा रहे कि बहुत भजन हो जाएंगे, लोग कहेंगे तो बहुत भजन ही भजन गाते हैं।